ओके सो आज की इस वाली वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ लबुबू डॉल हॉरर स्टोरी। ऑब्वियस सी बात है जो कि खूनी मंडी के चैनल पर ही होगी। तो जल्दी से आ जाओ, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करे बगैर जाना मत। एंड लबुबू हॉरर स्टोरी। मिलिन अपने डॉग बायो के साथ चाइना के शंघाई शहर में रहती थी। वैसे तो वो चाइना के एक छोटे से गांव से थी, पर अपने फादर की डेथ होने के बाद वो अपनी माँ और बहन के लिए पैसे कमाने शंघाई शिफ्ट हुई थी। मिलिन की पर्सनालिटी बहुत ही स्वीट सी थी और वो एक टॉय शॉप में काम करती थी। उसे टॉयज बहुत पसंद थे, लेकिन उन मतलब ये सारे वो टॉयज की शॉप है एंड काफी ज्यादा अच्छा एनिमेशन की बात तो क्या ही बोलना। मतलब जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी तुम लोगों ने देखे था कितना ज्यादा अच्छा एनिमेशन था। एनिमेशन में तो कोई कंप्लेन आ ही नहीं रही है। उसे सबसे ज्यादा पसंद थी डॉल्स, क्योंकि वो एक टॉय शॉप में काम करती। वो सब शायद एनिमे कैरेक्टर्स की डॉल थी। मतलब हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने इतना नहीं देखा बट हाँ फिर भी क्योंकि वो ऐसा व्यू आ रहा था जैसे वो एनिमे कैरेक्टर्स ही हो। खैर आगे देखते हैं तो आगे वो क्या होता है। डिस्काउंटेड रेट्स पर अपनी मनपसंद डॉल्स ले लेती थी। उसके घर में अलग अलग देशों से आई हुई यूनिक डॉल्स थी। ये सभी को मैंने पहले भी देखा है, क्योंकि हम मैं बोल रहा हूँ ना ये एनिमे कैरेक्टर्स टाइप की हैं। एंड उसने बोला भी सही कि वो चाइना में रहती थी। एक दिन उसकी शॉप में एक लिमिटेड एडिशन लबुबू डॉल का कलेक्शन आया, जहां सारी डॉल्स आते ही बिक गईं। एक डॉल मिलिन ने पहले से ही अपने लिए अलग रख ली थी। उस लबुबू डॉल का कलर गोल्डन था, एक ऐसा शेड जो बाकी लबुबू डॉल से अलग था। वो डॉल भाई डॉल जेन्युइनली मतलब एज सच कोई पर्सनल हेट नहीं है, बट फिर भी जेन्युइनली इसका फेस कितना ज्यादा वियर्ड और डरावना लगता है। मतलब इससे पूरे दांत सारे बाहर निकले हुए हैं। एंड इस पे लिखा है 58K, शायद हाँ मैं गलत नहीं हूँ तो 58K की है ये डॉलर, मतलब 58,000 की। भाई साहब बहुत ठीक ही है। सुंदर थी और उस लबुबू जितनी क्यूट स्माइल मिलिन ने पहले कभी नहीं देखी थी। मिलिन उस लबुबू डॉल को अपने घर ले गई। वो उस दिन बहुत खुश थी और बस उस लबुबू डॉल को निहारती जा रही थी। उस डॉल की प्यारी सी नीली आंखें। वेट, अभी वहां पे 58K था, अब बडी लिख दिया है शायद। अब ये इसके बारे में बताया नहीं, बट हो सकता है वो प्राइसिंग का कुछ हो। एंड जब इसको घर पे ले आई है तो उसने उसका नाम चेंज करके बडी नाम रख दिया है। गोल्डन कलर का सुंदर सा फर, लंबे लंबे कान और प्यारी सी बड़े बड़े दांतों वाली स्माइल। मिलिन ने उस लबुबू को जोर से गले लगाया, उसकी ढेर सारी फोटोज खींची और अपने डॉग बाओ को उसकी डॉल फैमिली के नए मेंबर से इंट्रोड्यूस कराया। पर जहां बाओ सारी डॉल्स को देखकर खुशी से अपनी पूंछ हिलाता हुआ पूरे कमरे में इधर उधर भागता था, वहीं वो उस लबुबू डॉल को देखकर बहुत जोरों से अभी तो वो डॉग हंस रहा था, मतलब उसको देख के। मैं कोई ऐसा मिस्टेक्स नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ ठीक है, जो मुझे लग रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। भौंकने लगा, गुर्राने लगा। मिलिन को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने सोचा कि बाओ शायद डर रहा होगा, तो उसने डॉल को अपनी शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। मिलिन का डॉग बाओ, जो हमेशा उसके पास सोता था, उस डॉल को घूरता रहा और कमरे से बाहर भाग गया। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले बाओ लबुबू को देखकर जोर से भौंक रहा था। जैसे ही मिलिन घर से निकलने वाली थी, बाओ ने उसकी जीन्स पकड़ ली और उसे खींचकर उसके शेल्फ के पास ले जाने लगा। नो वे, मैंने ये देखी नहीं है पहले स्टोरी, मैं तुम लोग के साथ ही देख रहा हूँ कि अब यूं नहीं हो बस के डॉल अपनी पोजीशन चेंज करने लग जाए या कुछ भी। देखते हैं अब। मिलिन ने बाओ को डांटा, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। मिलिन ने गुस्से में बाओ को बाथरूम में बंद कर दिया और शॉप के लिए निकल गई। उस दिन उसका अपने टॉय स्टोर में सबसे खराब दिन गुजरा। हमेशा सबसे प्यार से बात करने वाली मिलिन अपने कस्टमर से लड़ पड़ी और उसे पता नहीं उस पर इतना गुस्सा आ गया कि वो उसके ऊपर वो पीछे शायद पोकेमोन रखा था क्या? मतलब हाँ वो कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे येलो कलर में। एंड ये यहीं पे रखा हुआ था अभी जब कैमरा पीछे गया था तो। चिल्ला दी। उसके बॉस ने उसी वक्त मिलिन को बहुत डांटा और उसे काम से निकाल दिया। मिलिन को कुछ समझ नहीं आया। भाई ये तो कोई बात ही नहीं, वो व्यक्ति मतलब इतने समय से अच्छे से काम कर रही थी एंड सिर्फ आज के दिन ही उसने नहीं करा तो उसको काम से ही निकाल दिया। ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा लग रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये सारी स्टोरीज रियल भी होती हो। कि उसे देखते अचानक हैं। इतना गुस्सा कैसे आ गया। वो रोते रोते वापस घर गई। उसने भाई ये व्यू कितना प्यारा लग रहा है, मतलब एकदम प्रॉपर चाइनीज ओल्ड विंटेज हाउस है।
एंड प्रॉपर अगर ये लैंप पे चल रहा है तो यहाँ पे इसकी रोशनी आ रही है, एंड जितने में अगर रियल लाइफ में भी देखें जितने में रोशनी आना चाहिए उतने में ही आ रही है, एंड प्रॉपर मून आ रहा है, मतलब काफी ज्यादा अच्छा सिनेरियो है। ने बाथरूम का दरवाजा खोला और तभी बाओ जोर से भौंकने लगा, लेकिन रोती हुई मेलिन का चेहरा देखकर वो शांत हो गया और उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। मेलिन उस रात जल्दी सो गई थी। सोते हुए उसे किसी की हंसी सुनाई दी। इतनी ज्यादा डरावनी लाफ है, मतलब इनका साउंड इफेक्ट्स भी काफी ज्यादा अच्छा रहता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने तुमको बताया ही था। एक अजीब सी हंसी जो उसने कभी नहीं सुनी थी। तभी उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा हुआ उसे घूर रहा है। अंधेरे की वजह से वो उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी। उसने बिस्तर से उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस वहां वो लबूबू डॉल पड़ी थी। तो वहां से शेल्फ से इसके रूम में आ सकती है, तो भाई क्यों नहीं इसको फेंकना चाहिए यार बाहर। जिसे मेलिन ने वापस शेल्फ पर रख दिया और फिर से सोने चली गई। उस रात मेलिन को एक सपना आया जिसमें वो अपने कमरे में थी और वहां एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला जानवर जैसा कुछ था, जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे, भयानक लंबे और दांतों से भी ज्यादा नुकीले नाखून थे, और उसका पूरा शरीर लाल रंग का था। वो जगह जगह से सड़ रहा था। धीरे धीरे वो मेलिन के पास आ गया और उसका गला घोटने के लिए आगे बढ़ा। मेलिन डर के मारे जोर से चिल्लाई, पर वो जानवर उससे ज्यादा जोर से एक भयानक हंसी हंसने लगा और उसने अपने नुकीले पंजों से मेलिन पर अटैक कर दिया। डर के मारे मेलिन की आंख खुल गई, लेकिन तब उसने देखा कि वो लबूबू डॉल उसके ऊपर बैठी है। मेलिन की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर उसका कुत्ता बाओ भागता हुआ कमरे में आ गया। मेलिन को समझ नहीं आया कि वो लबूबू डॉल जिसे उसने सोते हुए शेल्फ पर रखा था वो उसके बेड पर कहां से आ गई। उसने ध्यान से उस डॉल को देखा तो वो डॉल अब पहले से ज्यादा हंस रही थी। मेलिन कुछ समझ पाती कि इससे पहले ही मेलिन के डॉग बाओ ने उस डॉल को अपने दांतों से खींचा और उसने उसके चिथड़े चिथड़े कर दिए। मेलिन पसीने से भीगी हुई थी और उसका सर दर्द से फट रहा था, इसलिए उसने बाओ को कुछ नहीं कहा। मेलिन ने उस लबूबू डॉल को डस्टबिन में डाला और बाओ को अपने पास बुलाकर फिर से सोने चली गई। जब वो सुबह उठी तो उसका सर पिछली रात से भी ज्यादा दर्द कर रहा था। साथ ही साथ उसके हाथों पर छोटे छोटे लाल दाने आ गए थे। बाओ भी कमरे में नहीं था। उसने बाओ को आवाज लगाई, पर उसको अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला। मेलिन हॉल में गई, लेकिन बाओ वहां भी नहीं था। वो पूरा घर ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा था। आखिर में वो अपने बाथरूम में गई। बाओ बाथरूम में भी नहीं था, लेकिन जब उसने अपना चेहरा शीशे में देखा तो उसका पूरा चेहरा उन छोटे छोटे लाल दानों से भर गया था। ऐसा लग रहा था इसके चेहरे पे नहीं थे, अभी पहले बॉडी पे थे, मतलब ये ज्यादा फेल भी रहे हैं पूरी बॉडी पे, कि जैसे किसी ने उसे काटा हो। तभी बाथरूम मिरर में उसे दिखा कि उसके कंधे के पीछे कुछ भयानक सा था, जो बिल्कुल उस जानवर के जैसा लग रहा था जो उसके सपने में आया था, और वो जोर जोर से हंस रहा था। भाई लग नहीं रहा था वही सेम वही है, जानवर ही है। पर जैसे ही मेलिन मुड़ी, वहां कोई जानवर नहीं बल्कि बाथरूम के शेल्फ के ऊपर लबूबू डॉल रखी थी। मेलिन को ये अपनी आंखों का धोखा लगा। उस लबूबू डॉल को तो उसके कुत्ते बाओ ने तहस नहस कर दिया था, तो अब वो डॉल वहां कैसे आ सकती थी। बल्कि अब उस डॉल के चेहरे की स्माइल एक प्यारी सी स्माइल से बदलकर एक बहुत भयानक हंसी में बदल चुकी थी। मेलिन अब घबरा गई थी और वो बाओ को आवाज देती हुई घर के बाहर चली गई, लेकिन वो आसपास कहीं नहीं मिल रहा था। जब वो वापस घर में घुसी तो उसके होश उड़ गए। वो लबूबू डॉल अब किचन के सिंक के पास पहुंच गई थी। उस डॉल के हाथ और दांत लाल पड़े थे। जब मेलिन ने सिंक के नीचे देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां उसके डॉग बाओ की बॉडी पड़ी थी और उसमें से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको किसी ने बुरी तरह नोच खाया है। बाओ मर चुका था और ये देखकर मेलिन की हालत खराब हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि लबूबू डॉल कोई आम डॉल नहीं है। उसने इंटरनेट पर लबूबू डॉल से जुड़ी इंफॉर्मेशन सर्च करनी शुरू कर दी।
इंटरनेट पर उसने न्यूज पढ़ी तो कई लोगों को उनकी लबूबू डॉल्स हॉन्ट कर रही थी। पूरी दुनिया भर में लबूबू डॉल्स के हॉन्टेड होने के ऐसे कई केसेस सामने आ चुके थे। लबूबू डॉल लोगों को बाइट कर रही थी और उनके साथ बुरी बुरी चीजें घट रही थीं, जैसे उनकी जॉब चले जाना, उनका बीमार हो जाना या उनके किसी करीबी की मौत। ये सब न्यूज पढ़कर मिलिन और ज्यादा डर गई थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी लबूबू डॉल हॉन्टेड है। उसने देरी न करते हुए डॉल में आग लगा दी और उसकी राख को एक जार में डालकर पास की नदी में बहा दिया। उस रात ये सारा किस्सा उसने अपनी छोटी बहन को फोन पर बताया। मिलिन को लगा कि शायद अब उस लबूबू डॉल से उसे छुटकारा मिल गया है। लेकिन अगली सुबह भाई बट ये इस स्टोरी के अकॉर्डिंग लबूबू डॉल्स तो उस समय पे नई नई आई थी ना, जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने बताया, एंड इतने समय में इतने सारे केसेस भी आ गए। मतलब मानता हूँ कि स्टोरी अनरियलिस्टिक है, बट ठीक है यार, इतना भी ज्यादा समझ आ जाता है। अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें भी समझ आएंगी चीजें। मिलिन के घर से उसकी डेड बॉडी मिली और उसकी बॉडी के पास वही लबूबू डॉल पड़ी थी, जिसे उसकी टॉय स्टोर में काम करने वाली एक फ्रेंड अपने साथ ले गई। आजकल कुछ लोग इंटरनेट पर यह भी कह रहे हैं कि लबूबू डॉल एक बहुत ही खतरनाक और एक इविल डीमन पज़ुज़ू का दूसरा रूप है। कई कंट्रीज में इन्हीं इंसिडेंट्स के चलते लबूबू को बैन कर दिया गया है। तो कई भाई ये वाली जो डॉल्स हैं ये कितनी ज्यादा क्यूट लग रही हैं, एंड वो जो स्टोरी में दिखाई वो मतलब देखने में ही डरावनी लग रही थी यार। जगह लबूबू पर प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिज्म भी किए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लबूबू डॉल सच में कर्स्ड है? क्या उसमें सच में एक डीमन है या ये सब बस एक अफवाह है? हमें कमेंट्स में जरूर। ओके, सो स्टोरी खत्म हो चुकी है, एंड अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे जाना मन। और अगर तुम लोग को मेरे वाले माइक की क्वालिटी पसंद आ रही है तो तुम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ तुम लोग अगली वीडियो में, एंड तुम लोग कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोग को भी ऐसा लगता है कि नहीं कि कुछ सैटेनिक रिचुअल वगैरह था या कुछ और था।